तो अभी हम देख रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो ड्रग्स है उसके बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या रहा है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है पेशेंट को कि उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाने के कारण क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो अपन को कॉन्ट्रैक्शन सही से बढ़ाना है, मेनली कॉन्ट्रैक्शन सही से बढ़ाना है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और होता है अपने पास क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक्यूट का मतलब होता है कि पेशेंट को सडनली अचानक एकदम से हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, अचानक से हार्ट फेलियर हो गया। क्रोनिक का मतलब होता है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद में पता चला कि अच्छा इसको हार्ट फेलियर है। ठीक है, ये कंडीशन है। एक्यूट का मतलब है अचानक हो गया और क्रोनिक का मतलब है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हुआ, धीरे धीरे पता चला। ठीक है, अब देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है। एडिमा बढ़ गया, दो कंडीशन ही होती है, एडिमा हो गया और क्या हो रहा है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो गया। तो अपन को यहाँ पे दो ही ट्रीटमेंट करना है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो ही ट्रीटमेंट करना है। एडिमा बढ़ गया है तो उसके लिए अपन क्या देंगे, लूप डायूरेटिक्स देंगे, लूप डायूरेटिक्स। और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए क्या देंगे, बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कौन बढ़ाता है, हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कौन बढ़ाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, जब कुत्ता पीछे भागता है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर हमारा हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 होता है। तो बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा 1 एगोनिस्ट कौन कौन सी दे सकते हैं अपन, डोपामीन दे सकते हैं, डोब्यूटामीन दे सकते हैं, नॉन एफिनेफ्रिन दे सकते हैं, आइसोप्रिनालिन दे सकते हैं। ठीक है, आइसोप्रिनालिन भी दे सकते हैं। तो ये अपना हो गया एक्यूट। एक्यूट में क्या हो गया, एकदम सडन ऑनसेट ऑफ अटैक आता है। इसमें दो कंडीशन होती है, एडिमा बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। एडिमा बढ़ गया तो अपन क्या करेंगे, लूप डायूरेटिक्स देंगे। कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए अपन क्या देंगे, बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और भी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए और भी अपने पास ड्रग्स होती है जिसको बोलते हैं इनामरिनोल। क्या बोलते हैं, इनामरिनोन। ये दो तीन अलग अलग टाइप की और ड्रग्स होती है जिसको बोलते हैं अपन इनामरिनोल, मिलरिनोन। अब देखते हैं अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। एक्यूट तो हो गया कि सडन ऑनसेट ऑफ अटैक आया, अपन ये दोनों कंडीशन सही करी, लूप डायूरेटिक्स देके, बीटा 1 एगोनिस्ट देके, और ये हो गया। अब देखते हैं क्रोनिक के बारे में कि जो अपना क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसमें क्या होता है। तो पहले नॉर्मली देखते हैं उसमें होता क्या है। किसी को क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था, बहुत लंबे समय से था। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो अपना कार्डिक आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म, अपनी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करके क्या सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देती है। एक्यूट में तो अपन ने क्या किया कि बॉडी को पता नहीं चला, उससे पहले अपने ड्रग्स देके सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करवाया। लेकिन यहाँ पे क्रोनिक था तो बॉडी ने अपने आप सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, अपने आप सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो मतलब बीटा 1 रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर दोनों एक्टिवेट हो गए। तो बीटा 1 से तो क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट एक्टिवेट हो गया और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो गया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से क्या हो गया, रेनिन भी ज़्यादा सीक्रेट होने लग गया। ठीक है, रेनिन फिर वापस आके क्या बीपी बढ़ा देता था। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो रही है, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे एक्टिवेट हुआ। उसने क्या किया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, रेनिन को रिलीज़ करवाया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया और कार्डिक आउटपुट बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो रेनिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से क्या होगा आगे चल के, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, और यही सबसे ज़्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ही सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बनता है। ठीक है, तो क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था, अपने आप बॉडी ने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट किया, उसकी वजह से रेनिन रिलीज हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, कार्डिक आउटपुट बढ़ा। ठीक है, रेनिन की वजह से क्या हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से ज़्यादातर मौतें होती है। ठीक है,
और जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हार्ट पे क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपन को अब क्या क्या करना है, कार्डियक आउटपुट कम करना है, हार्ट लोड को कम करना है, और जो हाइपरट्रॉफी हो रही है उसको कम करना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अपन देंगे, अपन का मेन एम क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन को मेन क्या क्या करवाना है, मेन अपन को क्या क्या करवाना है, एक तो वर्कलोड को कम करना है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वर्कलोड बढ़ रहा था उसको वर्कलोड को कम करेंगे, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है अपन एडिमा को कम करेंगे, क्या करेंगे, एडिमा को कम करेंगे। और क्या करेंगे, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही थी उसको कम करेंगे। और क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वर्कलोड को कम करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, वेजो डायलेटर देंगे, वेजो डायलेटर्स देंगे, ठीक है। एडिमा को कम करने के लिए अपन क्या देंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे, क्या देंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किसकी वजह से हो रहा है, रेनिन की वजह से। अब रेनिन को कौन सिंथेटिस, रेनिन का कौन रिलीज करवाता है, बीटा वन रिसेप्टर करवाते हैं, तो बीटा वन एंटागोनिस्ट देंगे अपन, ठीक है। बीटा वन की वजह से रेनिन सीक्रेट हो रहा था, रेनिन की वजह से बीटा वन की वजह से रेनिन सीक्रेट हो रहा था, रेनिन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही थी, तो अपन क्या करेंगे, बीटा वन को ब्लॉक कर देंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को ट्रीट करने का क्या तरीका है, बीटा एंटागोनिस्ट देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए क्या देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, क्या देंगे, डिजॉक्सिन देंगे। डिजॉक्सिन अपन सिर्फ किस में दे सकते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। और कौन सा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक में, एक्यूट में नहीं देते हैं, ठीक है। एक्यूट में अपन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या दे रहे थे, एक्यूट में दे रहे थे अपन, एक्यूट में बीटा वन एगोनिस्ट दे रहे थे, ठीक है, ये याद रखना। एक्यूट में अपन देते हैं एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, और क्रोनिक में दे रहे हैं बीटा एंटागोनिस्ट। बीटा एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से जो डेथ हो रही थी उसको कम करना है, इसलिए अपन बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं। बीटा एगोनिस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन को हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है इसलिए। और क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपन क्या देते हैं, बीटा एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। बीटा एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रेनिन पे जाएगा, रेनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और जो इसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही थी उसके चांसेस को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वर्कलोड कम करने के लिए अपन ने क्या दे रहे थे, वेजोडाइलेटर दे रहे थे। वेजोडाइलेटर कौन कौन से होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, हाइड्रालिन होते हैं, एसी इनिबिटर दे सकते हैं इसमें, ठीक है। लूप डायरेटिक्स तो आपने पता ही है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बीटा वन एंटागोनिस्ट कौन से देंगे, बीटा वन एंटागोनिस्ट अपन देते हैं मेनली कार्बिडिलॉल देते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए अपन क्या देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं, क्या देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं।